यदि आप भी गरीबी की हालत से जूझ रहे हैं, आपके घर में दरिद्रता छाई रहती है, आपके घर में पैसा आने का कोई साधन नहीं है, तो भक्तों मात्र यह टोटका कीजिएगा। मात्र 2 नींबू का टोटका है। यह टोटका करते ही भक्तों आपके घर में पैसे आने के संसाधन खुल जाएंगे, आपकी दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी। यह प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली और आजमाया गया है। यदि आप लोगों ने इसको विधि विधान से कर लिया तो निश्चिंत ही आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। तो भक्तों इसको कैसे करना है, चलिए आपको बताते हैं इसका संपूर्ण विधि विधान, इसको कैसे किया जाता है, इसका रिजल्ट कितनी देर में देखने को मिलता है। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप जहाँ कहीं भी होंगे आप हमारे द्वारा बताए गए प्रयोगों से लाभ उठा रहे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे दरिद्रता दूर करने का बहुत ही शक्तिशाली चमत्कारी टोटका। यदि भक्तों आपके घर में गरीबी दूर नहीं हो रही है, आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन आपका जो शारीरिक संकट है वह दूर नहीं होता है, इतना भी आप कमा लेते हैं लेकिन आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, आपके घर में पैसा आने का कोई साधन नहीं है, यदि आप दिन रात मेहनत करते हैं, आपका भाग्य साथ नहीं देता है, पैसा आपके घर में रुकता नहीं है, तो दिन प्रतिदिन आपके घर में गरीबी बढ़ती जा रही है, तो भक्तों इसके लिए यह चमत्कारी टोटका आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्धदायक सिद्ध होगा। ये टोटके की मदद से आप अपने घर की गरीबी दूर कर सकते हैं, आप अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। आपके घर में जितनी भी दरिद्रता छाई हुई है वह सभी दरिद्रता दूर हो जाती है। बहुत ही शक्तिशाली और आजमाया हुआ टोटका है। ये टोटके के द्वारा अब तक भक्तों लाखों लोग दरिद्रता से परेशान थे, वो लोग छुटकारा पा चुके हैं। वही टोटका मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसको आप विधि विधान से करिएगा तो भक्तों निश्चिंत ही आपका भाग्य साथ देगा। आप जितना भी कमाएंगे वह आपके घर में रुकेगा, पैसा आने के कई साधन आपको मिलेंगे। जो भी आपके घर से दरिद्रता है वह दूर हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। तो भक्तों ये टोटके से पहले भक्तों अनेक टोटके हमने बताए हुए हैं, अनेक तांत्रिक क्रियाएं मैंने आप सभी को बताई हुई हैं। तो भक्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग उन क्रियाओं को कर करके आप अपना कार्य सिद्धि कर पा रहे हैं। तो मुझे बेहद खुशी मिलती है जब आप लोगों का मुझे ईमेल प्राप्त होता है, आप लोगों के कमेंट प्राप्त होते हैं कि गुरुजी आपके द्वारा मेरा यह कार्य सिद्ध हो गया, गुरुजी आपके द्वारा मेरा वह कार्य सिद्ध हो गया। तो भक्तों बस यही हमारी कल्पना है, यही हमारी उम्मीद है कि आप लोगों के जितने भी संकट हैं वे दूर किए जा सकें। तो चलिए भक्तों आप सभी को बताते हैं कि इस तांत्रिक क्रिया को कैसे किया जाता है, यह टोटका कैसे किया जाता है, किस दिन किया जाता है, ये टोटके का असर कितनी देर में देखने को मिलता है। लेकिन इससे पहले भक्तों आप लोगों से कहना चाहेंगे, यदि आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। जिन लोगों ने भक्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पहले से रखा है, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यदि भक्तों आप लोग तंत्र मंत्र और यंत्र में विश्वास रखते हैं, आप कोई भी कार्य सिद्धि करना चाहते हैं, यदि आपको तंत्र मंत्र यंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं या कोई साधना सिद्ध करना चाहते हैं, तो भक्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको प्रतिदिन आपको इसी टॉपिक पर वीडियो मिलते रहते हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को देख करके अच्छे से सही से विधि विधान के द्वारा आप अपना कार्य करते हैं, तो भक्तों निश्चिंत ही मेरा वादा है आपका हर कार्य सिद्धि होगा। मेरे वीडियो भक्तों बेशक लेट लपेट आते हैं, लेकिन भक्तों जो भी वीडियो आते हैं वे सभी आजमाए हुए होते हैं। वे वीडियो ही आपको बताते हैं जिनके द्वारा आपका कार्य सिद्धि हो सके। यदि फिर भी भक्तों आपके द्वारा कार्य सिद्धि नहीं होता है तो आप लोग एक बार मुझसे संपर्क करिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। तो चलिए भक्तों देर ना करते हुए आपको बताते हैं कि इस तांत्रिक क्रिया को कैसे किया जाता है, ये टोटके को कैसे किया जाता है, ये टोटके करने के लिए इसमें क्या क्या आपको सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो भक्तों आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। यदि आप लोग वीडियो को काट काट करके आगे भगा भगा करके वीडियो देखेंगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसके बाद में आप लोग कमेंट में पूछते हैं कि इसके बाद क्या करना है गुरुजी, उसके बाद क्या करना है। तो भक्तों इससे अच्छा है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ सके, आप अपना कार्य सिद्धि कर सकें। यह टोटका करने के लिए आपको प्रातःकाल सोमवार के दिन करना है, जब सूर्योदय न हुआ हो। यह टोटका करते समय आपको कोई देख न पाए, कोई टोक न पाए। यह टोटके को आप अपने घर पर कर सकते हैं या कहीं बाहर जाकर भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको लगता है कि वे लोग हमारी साधना भंग कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो भक्तों ऐसे में आपको ज़रूरी है कि आप कहीं भी एकांत स्थान का चयन करें जहाँ पर आपकी कोई साधना भंग ना कर सके।
यदि आप कोई भी तंत्र मंत्र सिद्धि साधना करने बैठे हुए हैं, यदि आपको कोई टोक देता है कि ये आप क्या कर रहे हो, ये आप क्यों कर रहे हो, इस तरीके से भक्तों नाना प्रकार की जो बातें होती हैं, यदि उनमें से आपको एक भी बात कोई बोल देता है तो भक्तों निश्चिंत ही आपका साधना खंडित हो जाता है। यदि भक्तों आप लोग सच में सिद्धि साधना प्राप्त करना चाहते हैं तो भक्तों आप लोग नियम शर्तों का विशेष ध्यान रखिएगा, आप तभी कार्य सिद्धि कर पाएंगे। लेकिन यह टोटका करने के लिए आपको विशेष ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्तों प्रातः काल में होता क्या है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वे सोने में व्यस्त होते हैं। यदि कोई जग भी जाता है तो भक्तों आप उसको पहले से अपने घर में समझा दीजिएगा कि हम या साधना या टोटका सिद्धि करना चाहते हैं, हमें कोई टोके ना, कोई बखोरे ना। इस तरीके से आप अपने घर में पहले से ही बता सकते हैं, तो निश्चिंत ही भक्तों आपकी बात मान जाएंगे, वे आपको कोई भी व्यक्ति टोकेंगे नहीं। आपको करना क्या है, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा और किन किन सामग्रियों का यूज करना होता है, वे सभी सामग्री को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही आप लोग अपना कार्य कीजिएगा। आपको रविवार के दिन ये सभी सामग्री को पहले से ही एकत्रित करके अपने पास में रख लेना है। आपको सबसे पहले सोमवार के दिन उठना है, प्रातःकाल 4 बजे के समय आपको उठ जाना है बिस्तर से, और उठने के बाद में आपको सबसे पहले शौच क्रिया करना है, फिर उसके बाद में आपको स्नान करना है, और स्नान करने के बाद में ये सभी सामग्री लेकर के, यदि आपके घर में कोई एकांत स्थान में रूम है, कोई कमरा है, तो आप लोग वहाँ पर बैठ जाइएगा, या कहीं भी बाहर जा कर के आप यह साधना कर सकते हैं। ये साधना के लिए भक्तों क्या क्या सामग्री की यूज होगी तो भक्तों आप लोग देख लीजिएगा। आपको सबसे पहले भक्तों थोड़ा सा मीठा ले लेना है। मीठे में आप चाहें तो बतासा ले सकते हैं, या मिठाई ले सकते हैं, या चीनी ले सकते हैं। हम आपको दिखाने और समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में यह चीनी लेकर के रख ली है, क्योंकि भक्तों आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये चीनी लेने के बाद में भक्तों आपको एक चाकू की आवश्यकता पड़ेगी। ये चाकू मेरे पास में बड़ी वाली है, लेकिन आपके घर में यदि छोटी चाकू भी है तो भी भक्तों आपका कार्य सिद्धि हो जाएगा। वही चाकू को आप रख लीजिएगा, और उसके बाद में आपको 2 नींबू की आवश्यकता पड़ेगी। ये 2 नींबू भक्तों ऐसा लेना है, आपको कहीं से कटा फटा या सड़ा गला नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल ताज़ा नींबू लाना है, मार्केट से लाना है। अगर हो सके तो आप अपने गांव शहर में आप तलाश कीजिएगा, यदि आपको ताज़ा नींबू मिल जाता है तो भक्तों यह बहुत ही अच्छा होता है। ये 2 नींबू लेने के बाद थोड़ा सा सुच्चा सिंदूर लेना पड़ेगा, जो कि वक्तों आप मार्केट से ही लाएं, आप अपने घर का यूज ना करें। जो घर पर माताएं बहनें यूज करती हैं उस सिंदूर को बिल्कुल भी ना लें। और उसके बाद में आपको मौली लेना पड़ेगा, यानी कि कलावा लेना पड़ेगा। यह कलावा भी आपको पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा, जहाँ पर पूजन सामग्री मिलती है। ये आपके यहाँ किस नाम से पुकारा जाता है वो आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। जिस नाम से भी आपके यहाँ इसको पुकारा जाता हो उस नाम से बोल करके इसको आपको ले लेना है। और उसके बाद में एक आपको माचिस की आवश्यकता पड़ेगी, और एक आपको धूप बत्ती की आवश्यकता पड़ेगी। बस भक्तों इतनी सामग्री ही आपको लेना है। ये सामग्री लेकर के आप अपने कमरे में बैठ जाएं, या तो कहीं भी बाहर जा कर के बैठ जाएं, जैसा भी आपको सुविधा मिले आप वहाँ पर जा कर के बैठ जाइएगा। उसके बाद में भक्तों आपको कैसे क्या करना है चलिए आपको बता देते हैं। यह टोटका जिस भी स्थान पर कर रहे हों उस स्थान को सबसे पहले अच्छे से साफ़ सफाई कर दीजिएगा, और साफ़ सफाई करने के बाद में पूरब की ओर मुख करके आप बैठ जाइएगा। सबसे पहले जो आपके पास में धूप बत्ती रखी हुई है, धूप बत्ती को आपको सबसे पहले अपने सामने इस तरीके से स्थापित कर लेना है। यहाँ पर आपको चलिए हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले धूप बत्ती को हम जला लेते हैं। ये देखिएगा भक्तों धूप बत्ती में जल करके तैयार हो चुकी है। उसके बाद में इस तरीके से आपको हिला देना है। ये हिलाने से क्या होगा, जो धूप बत्ती जल रही है वो बंद हो जाएगी और इसमें से धुआं प्रकट हो जाएगा। इस तरीके से आपको स्थापित कर लेना है। और उसके बाद में जो आपके पास में सिंदूर रखा हुआ है इस सिंदूर को ले लीजिएगा, और अनामिका उंगली से, ये वाली भक्तों अनामिका उंगली होती है, ये अनामिका उंगली से आपको सिंदूर लेकर के जो पृथ्वी होती है नीचे जो भूमि होती है, यदि आप अपने घर के रूम में कर रहे हों वहाँ पर अगर फर्श भी पड़ी है तब भी कोई बात नहीं है, वहाँ नीचे फर्श पे भी आपको 5 जगह इस तरीके से सिंदूर लगा देना है। 1 2 3 4 और 1 5 इस तरीके से भक्तों आपको सिंदूर लगा देना है। और सिंदूर लगाने के बाद में जो आपके पास में नींबू रखे हुए हैं उनमें से एक नींबू आपको ले लेना है, और मौली ले लेना है। मौली खोल करके जो ये धागा होता है ये नींबू के ऊपर आप इस तरीके से लपेटना प्रारंभ करेंगे। इस तरीके से
ये देखिएगा भक्तों, इसको आपको लंबाई में लपेटना है इस तरीके से, यानी कि जो नींबू का नीचे वाला हिस्सा होता है और जो ऊपर वाला होता है डंठल वाला हिस्सा, ये मौली को आपको उसी के ऊपर लपेटना है। ये मौली लपेटते समय भक्तों आपको एक मंत्र का जप करना है और आपको 108 बार करीब जप करना है और 108 बार आपको इसके ऊपर से राउंड घुमाना है इस तरीके से नींबू के ऊपर, यानी कि एक बार भक्तों मंत्र बोला जाएगा और एक बार ये मौली का जो राउंड है वो आपको नींबू के ऊपर इस तरीके से लपेटना है। तो आपको मंत्र बता देते हैं कि वो मंत्र कौन सा है जो कि आपको बोलना है और बोलते हुए आपको लपेटते जाना है। वो मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ और आपको बोल करके भी बता रहा हूँ, जिससे आपके समझने में आसानी हो सके। जो भी पढ़े या अनपढ़े व्यक्ति हैं वो भी इस टोटके को बहुत ही आसानी से कर सकें और उनकी भी दरिद्रता दूर हो सके। ये मंत्र भक्तों कुछ इस प्रकार से है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं आगच्छागच्छ स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस तरीके से भक्तों आपको एक बार मंत्र बोलना है और एक बार जो मौली है इसको नींबू के ऊपर इस तरीके से आपको लपेटना है इस तरीके से। ये देखिएगा भक्तों, इस तरीके से आपको लपेटते जाना है और आपको मंत्र बोलते जाना है। यहाँ पर आपको दिखाने और समझाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ ही बार इसके ऊपर लपेट दिया है इस तरीके से, लेकिन आपको 108 बार आपको मंत्र बोलना है और 108 बार ही इसके ऊपर से इस तरीके से आपको राउंड घुमाना है। और राउंड घुमाने के बाद में जो मौली है इसको हाथ से इस तरीके से आपको तोड़ देना है। इस तरीके से आपको तोड़ देना है। इस मौली को किसी भी धारदार चाकू से नहीं काटना है, सिर्फ हाथ से ही आपको तोड़ देना है। ये मौली तोड़ने के बाद में जो ये नींबू है उसी धूप बत्ती के पास में आपको इस तरीके से स्थापित कर देना है। ऊपर से फिर भक्तों अनामिका उंगली से आपको सिंदूर लेना है और इसके ऊपर भी इस तरीके से आपको टीका लगा देना है। जब इतना कार्य आपका हो जाए उसके बाद में जो आपके पास में मीठा रखा हुआ है, चाहे मिठाई हो या बतासा हो या चीनी हो, तो भक्तों उसको आपको ले लेना है और लेने के बाद में आपको थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पर स्थापित कर देना है, यानी कि आपको मीठा प्रसाद आपको चढ़ा देना है। फिर उसके बाद में जो आपके पास में नींबू और चाकू रखी हुई है, नींबू और चाकू को आपको उठा लेना है और उठाने के बाद में नींबू को बेड़ा बेड़ा करके इस तरीके से आपको पृथ्वी के ऊपर रख लेना है। नींबू पृथ्वी पर रखने के बाद में आपको चाकू हाथ में ले लेना है और एक बार मंत्र बोल करके नींबू को आपको एक ही झटके से आपको काट देना है। मंत्र भक्तों वही बोलना है जो मैंने आपको पहले बता रखा है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस तरीके से मंत्र बोल करके और नींबू को एक ही झटके से आपको अलग कर देना है, कुछ इस तरीके से। ये देखिएगा भक्तों, इस तरीके से आपको नींबू को काट देना है। नींबू काटने के बाद में जो आपके पास में सिंदूर रखा है, सिंदूर से भक्तों फिर से अनामिका उंगली से आपको सिंदूर लेना है और नींबू के दोनों हिस्सों में आपको इस तरीके से लगा देना है। या टीका लगाने के बाद में भक्तों आपको नेत्र बंद कर लेना है और इस तरीके से जो मुद्रा होती है हाथ की मुद्रा इस तरीके से कर करके जो पैर के घुटने होते हैं उनके ऊपर इस तरीके से आपको रख करके आपको नेत्र बंद करके 11 बार पुनः उसी मंत्र का अंतर मन में जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं आगच्छागच्छ स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं आगच्छागच्छ स्वाहा। तो इस तरीके से आपको अपने अंतर मन में इसी मंत्र का उच्चारण करना है 11 बार। जैसे ही 11 बार पूर्ण हो जाए, आपको इतना करने के बाद में आपको ये सामग्री को एकत्रित कर लेना है। उसके बाद में आप नीम वृक्ष की तलाश कीजिएगा प्रातःकाल ही। इसके लिए आपको पहले से ही नीम का वृक्ष का चयन कर लेना है कि नीम कहाँ पर है। वहाँ पर जाकर के ये सभी सामग्री को 1 फुट गड्ढा खोद करके नीम की जो जड़ होती है वहाँ पर ये पूरी सामग्री को उसी गड्ढे में दफन कर दीजिएगा और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिएगा। ये सामग्री को जिस समय आप दफन कर रहे हों उस वक्त आपको 3 बार उसी मंत्र का उच्चारण करना है। जब आप इसको दफन कर रहे हों उस वक्त आपको थोड़ी जोर से आपको 3 बार मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र वही वाला है जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। मिट्टी डाल करके इसको अच्छे से बंद कर दीजिएगा और चुपचाप आपको अपने घर को चले आना है। पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। कोई भी रास्ते में आपको टोके बखोरे तो आपको बोलना नहीं है। यह कार्य आपको सूर्योदय से पहले पहले ही कर लेना है, सूर्योदय होना नहीं चाहिए। बस आपको इतना सा ही भक्तों करना है। यह टोटका करते ही भक्तों आपके घर से दरिद्रता दूर होने लगेगी। जो भी पैसा आने के साधन आपके घर में रुके हुए थे वे सभी संसाधन खुल जाएंगे। जो आपकी किस्मत है वो साथ देना प्रारंभ हो जाएगी। जो भी दरिद्रता या गरीबी आपके घर में छाई हुई है वे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं वे सभी लड़ाई झगड़े शांत हो जाएंगे। यदि आपके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो तो भी यदि आप इस टोटके को करते हैं तो निश्चिंत ही आपको बहुत ही अच्छा फल मिलता है।
आपके घर में सुख शांति बनी रहती है, दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। यह टोटका बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली है। यह टोटके को आज तक जिसने भी किया है कभी भी यह टोटका खाली नहीं गया है। यह टोटका अपना असर दिखाता ही दिखाता है। यदि भक्तों आप लोग परेशान हैं तो निश्चिंत ही आप लोग इस टोटके को कीजिएगा, निश्चिंत ही आप इसका लाभ उठाइएगा। मेरे प्यारे भक्तों, आशा करते हैं भक्तों यह जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि जानकारी आपको समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, आप अपने ज़िले का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे हमें भक्तों बेहद खुशी मिल जाती है कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देख पा रहे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए महा इंद्रजाल सीखें। जय गुरुदेव।